दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका नाम गौरी दादी था। उसके चेहरे की झुर्रियों में जीवन का अनुभव झलकता था, पर उसकी आंखों में अभी भी श्रद्धा की वही चमक थी जो किसी नन्हे बालक की भक्ति में होती है। वह प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना करती और हर सोमवार को व्रत रखकर पास के केदारेश्वर मंदिर में जल चढ़ाने जाती थी। मंदिर उस गांव से बहुत दूर एक ऊंचे पर्वत पर स्थित था। वहां तक पहुंचने के लिए एक झूलता हुआ लकड़ी का पुल था जो उफनती नदी के ऊपर बना था। नदी का पानी हिमालय की बर्फ से पिघलकर आता था, इसलिए उसकी लहरें बहुत ठंडी और तेज होती। लोग कहते थे कि वह पुल अब बहुत पुराना हो चुका है, किसी भी समय टूट सकता है। इसीलिए गांव के ज्यादातर लोग अब वहां जाने से डरते थे। पर गौरी दादी का विश्वास किसी डर से नहीं डगमगाता था। उनके लिए तो भगवान शिव ही सब कुछ थे। वे हर सोमवार सुबह सुबह गंगा जल की छोटी सी लोटी लेकर एक लकड़ी की छड़ी के सहारे मंदिर की ओर निकल पड़ती। एक दिन सोमवार की सुबह गांव के कुछ लोग बुढ़िया को मंदिर जाते हुए देखने लगे। लाल कपड़े पहने एक किसान बोला, अरे दादी, अब आप इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं, उस झूलते पुल से जाना बहुत खतरे की बात है। कहीं पैर फिसल गया तो सीधे नदी में गिर जाओगी। दादी मुस्कुराईं और बोलीं, बेटा, जब तक महादेव की कृपा मेरे साथ है तब तक कोई भी पुल मुझे गिरा नहीं सकता। शिवजी के नाम में जितनी शक्ति है उतनी तो हजारों हाथों में भी नहीं। उनकी बात सुनकर वहीं खड़ी एक औरत बोली, दादी, भगवान तो हर जगह हैं, घर में ही पूजा कर लो। मंदिर तक जाने की क्या जरूरत? बुढ़िया ने धीरे से कहा, बेटी, जब भक्त बुलावे पर जाता है तो भगवान खुद उसकी राह आसान कर देते हैं। मैं तो बस अपने भोलेनाथ के दरबार में अपनी श्रद्धा लेकर जाती हूँ। उनके चेहरे पर भक्ति की इतनी गहराई थी कि लोग कुछ पल को निःशब्द रह गए। दादी ने अपने पैरों में घिसे हुए पुराने चप्पल पहने, कंधे पर कपड़े की पोटली ली और हाथ में लोटा लेकर चल पड़ी। सामने गूंजती नदी की आवाज थी। पुल हिल रहा था, पर दादी के कदम नहीं डगमगा रहे थे। वे धीरे धीरे कदम बढ़ाती जा रही थीं। हर कदम पर नमः शिवाय का जप करती हुई। जैसे जैसे वे आगे बढ़ी, नदी की लहरें और तेज होने लगीं। पास खड़े लोग चिंतित होकर चिल्लाने लगे, दादी, वापस आ जाइए, पुल टूट सकता है। पर दादी ने उनकी ओर देखा तक नहीं। उनका पूरा ध्यान शिवलिंग तक पहुंचने पर था। जब दादी पुल के बीचों बीच पहुंची, तभी एक जोरदार हवा का झोंका आया। पुल जोर जोर से हिलने लगा, नीचे लहरें उफनने लगीं, मानो नदी उन्हें निगलना चाहती हो। गांव वाले डर से चिल्ला उठे। किसी ने आंखें बंद कर लीं तो किसी ने भगवान से दादी की रक्षा की प्रार्थना की। पर उसी पल एक अद्भुत घटना हुई। जैसे ही दादी ने अपनी लोटी उठाकर हर हर महादेव कहा, नदी की लहरें शांत हो गईं। हवा थम गई और पुल स्थिर हो गया। लोगों ने देखा, दादी के चारों ओर हल्की सी उजली आभा फैल गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अदृश्य रूप से उन्हें संभाल लिया हो। धीरे धीरे दादी पार पहुंच गईं। उन्होंने मंदिर की सीढ़ियां चढ़ी और भगवान शिव के चरणों में लोटा चढ़ा दिया। मंदिर का पुजारी पहले से वहां मौजूद था। जब उसने दादी को देखा तो वह हैरान रह गया। माँ, आप उस पुल से कैसे आईं? आज सुबह तो हवा तूफान जैसी चल रही थी। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, भोलेनाथ ने खुद रास्ता दिखाया बेटा। इतना कहते ही मंदिर के गर्भगृह से घंटियों की ध्वनि अपने आप होने लगी। शिवलिंग से हल्की सी रोशनी निकलकर दादी के माथे पर पड़ी। पुजारी और बाकी लोग दंग रह गए। उन्हें ऐसा लगा मानो स्वयं भगवान शिव ने अपनी भक्ति को स्वीकार किया हो। दादी ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, भोलेनाथ, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जब तक ये प्राण हैं, मैं हर सोमवार आपके चरणों में आऊंगी। जब दादी लौटकर आईं तो गांव में सभी लोग उनका इंतजार कर रहे थे। किसी ने उनके पैर छुए, किसी ने कहा,
आप तो साक्षात भक्ति की मूर्ति हैं दादी। एक महिला बोली। अब हमें भी डर नहीं लगता उस पुल से। आपने दिखा दिया कि सच्चे विश्वास के आगे कोई बाधा बड़ी नहीं होती। गांव के बुजुर्ग बोले। आज से यह पुल भक्ति सेतु कहलाएगा। जो भी इसे पार करेगा वह निडर होकर जाएगा। धीरे धीरे मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी। लोग दूर दूर से आने लगे, केवल उस बुढ़िया की भक्ति को देखने और उसकी कथा सुनने। साल बीतते गए। गौरी दादी अब और बूढ़ी हो चुकी थीं, पर उनकी भक्ति अब भी उतनी ही अडिग थी। एक सोमवार सुबह उन्होंने कहा, आज मेरा आखिरी सोमवार है। आज मैं अपने भोलेनाथ से मिलने जा रही हूं। गांव वाले उनकी बात सुनकर स्तब्ध रह गए। सब उन्हें रोकने लगे, पर दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, जो जन्म लिया है उसे एक दिन लौटना ही होता है। पर अगर लौटना भगवान के द्वार से हो तो वो मृत्यु नहीं, मुक्ति है। वे हमेशा की तरह लोटा लेकर मंदिर की ओर चलीं। उस दिन आसमान बिल्कुल साफ था। नदी की लहरें शांत थीं। पुल जैसे खुद झुककर उनका स्वागत कर रहा हो। दादी धीरे धीरे चलते हुए पुल पार कर गईं। मंदिर पहुंची, भगवान शिव के चरणों में जल चढ़ाया और बैठ गईं। कुछ देर बाद पुजारी जब वहां पहुंचा तो उसने देखा, दादी शिवलिंग के पास ध्यान की मुद्रा में बैठी हैं और उनके चेहरे पर दिव्य मुस्कान है। वह पास गया तो पाया कि गौरी दादी ने वहीं अपनी अंतिम सांसें ले ली थीं। पर उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी मानो वे शिव के सान्निध्य में विलीन हो चुकी हों। मंदिर के भीतर फिर से वही दिव्य घंटियां अपने आप बजने लगीं। शिवलिंग से हल्की सी रोशनी निकली और धीरे धीरे दादी के शरीर को ढक लिया। उस दिन से गांव वाले कहते हैं कि जब भी कोई सच्चे मन से उस पुल से होकर मंदिर जाता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे संभाल रहा हो। गांव के लोगों ने उस पुल के पास एक छोटी सी मूर्ति स्थापित की, गौरी दादी की मूर्ति। लोग वहां दीपक जलाकर प्रार्थना करते हैं, हे भोलेनाथ, हमें भी वही अटूट श्रद्धा दो जैसी गौरी दादी के मन में थी। हर सोमवार गांव में शिव भक्ति के भजन गूंजते हैं। हर हर महादेव, बम बम भोले, और हर कोई कहता है, भक्ति सच्ची हो तो भगवान खुद रास्ता बना देते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति में कभी भय नहीं होता। जो व्यक्ति अपने ईश्वर पर अटूट विश्वास रखता है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। गौरी दादी ने हमें दिखा दिया कि श्रद्धा और साहस जब मिलते हैं तो जीवन का हर संकट छोटा लगने लगता है। उनकी भक्ति आज भी उस मंदिर में, उस पुल के पार और हर भक्त के हृदय में जीवित है। भक्ति वह शक्ति है जो मृत्यु को भी मोक्ष में बदल देती है। हर हर महादेव।